प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम जीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। हरिओम मैम। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम। चलिए सब लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे, पेज नंबर देखेंगे। किस पेज नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे मैम? 14 पढ़े दे देंगे। पेज नंबर सब ओपन करेंगे। रेणु जी हैं? जी जी मैम। हाँ पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 14 पेज नंबर से। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा के क्षेत्र की बात यदि योग से उठाए जाने वाले लाभों के संदर्भ में की जाए तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा एक दृष्टि से सीमाहीन है। व्यक्तिगत कल्याण केवल आर्थिक उपयोग की सीमाओं को लांघकर आत्मिक उत्थान तथा परमपिता परमेश्वर से मिलने की बात कहने लग जाए तो ऐसी स्थिति में उस विषय को किन सीमाओं में बांधा जा सकता है? अनंत में लीन होने की अभिलाषा किस मानव में नहीं होती? परमपिता परमेश्वर में लीन होने के लिए ऋषि मुनि साधु संत योगी भोगी सभी कितना प्रयास करते हैं। गर्भगृह के अंधकूप के में कौन बार बार उल्टा लटके रहना चाहेगा? अंत में विलीन होने के लिए जितने भी साधन बन पड़े उतने ही थोड़े हैं। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में हुआ है। योग शिक्षा सही अर्थों में जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, शिक्षा है। जुड़ा योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में निम्नलिखित केवल योग शिक्षा बोलो, योग शिक्षा द्वारा। ठीक है। योग की शिक्षा अथवा ध्यान योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता देता है। हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है। वात का पित्त के कारण अनेक रोग शरीर में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है।
योग से रक्त दबाव, हृदय की गति, शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाग-दौड़ की जिंदगी में आहार भी भाग-दौड़ अर्थात पैकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है। शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है। बस रुके, मानसिक स्वास्थ्य। फिर रुकेंगे रेणु जी जी। मैम। अब आते हैं जरा स्टार्टिंग से देखते हैं। योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता देता है। तो ये योग जो शक्तिशाली बनाने में सहायता देगा, ये क्या करेंगे जब सहायता देगा? ये ऐसे तो लग रहा बस पढ़ लिया बहुत अच्छा है। क्या करेंगे जब ये सहायता देगा शक्तिशाली बनाने में? सब लोग यहीं पर हैं? जी मैम, योग में जो कुछ भी बताया गया है उसका नियमित रूप से जैसे उपयोग करना, उसको अपने मतलब एक दिनचर्या के रूप में उपयोग करना। दिनचर्या के रूप में कैसे करोगे? डेली का रूटीन बनाना मैम, भाई इतना टाइम हमें योग को देना है। फिर योग को टाइम दे दिया, उतना सफिशियंट है? चलो पूरा पूरा आंसर तो एक कंप्लीट आंसर लेकर आओ, जो उसमें लिखा है सो एक कंप्लीट आंसर में अपने ऊपर अप्लाई करके बोलो। क्या लिखा हुआ है? योग का ज्ञान, मतलब योग का ज्ञान है वो भी हमें पता हो, योग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको भी हम प्रॉपर अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो भी सपोज करके सूर्य नमस्कार लिया हमने, सूक्ष्म व्यायाम लिए, या हमने जो प्राणायाम है, ध्यान है, इन सबको अपनाया, तो इन सब से क्या होगा कि हमें एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। उस सकारात्मक ऊर्जा का हम अपने कार्यों में सदुपयोग करेंगे। उसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें एक, जब हम सही तरीके से आसन, प्राणायाम, व्यायाम जो भी करेंगे तो हमें अच्छी भूख लगेगी। अच्छी भूख के समय हम सही भोजन लेंगे, सही भोजन लेंगे, वो सही तरीके से उस भोजन का पाचन हो जाएगा। फिर जिस कार्य को करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा। ठीक है, समय पर अपने कार्य को हम पूरा कर सकते हैं जब हम नियमित योग अभ्यास करते हैं। उसके बाद रात को जब सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो सुबह फिर हमारा पेट ठीक ढंग से साफ हो जाएगा। पेट सही से साफ होगा तो जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हमें एक उत्साह फील होगा। ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है योग। ठीक, सही समय पर सोएंगे, सही समय पर जगेंगे, सही भोजन लेंगे, सही समय पर भोजन लेंगे, सही तरीके से भोजन लेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव करेंगे, एक डेडलाइन के अंदर कार्य को पूरा करेंगे। ये सब क्या है जो शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है नीचे, वात पित्त कफ का असंतुलन होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो किसके कारण होता है? वात पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होता है। जितना जितना हमारा कोई भी एक जो त्रिदोष है वो यदि बढ़ जाता है, वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया, तो जैसे एक असंतुलन होगा तो ये असंतुलन क्या होगा? हमारे शरीर में किसी ना किसी रोग को उत्पन्न कर देगा। तो ये वात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं, इनको शरीर से जो विजातीय तत्व के रूप में कम या अधिक मात्रा में हो गए हैं, इनको हमें शरीर से निकालना होगा। तो शरीर से निकालने में योग हमें सपोर्ट करता है। तो योग में कौन से माध्यम है विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए? सब लोग योग कर रहे हैं? प्राणायाम। प्राणायाम से भी पहले क्या है? अगर विजातीय तत्व वात पित्त कफ का असंतुलन हो गया तो क्या करेंगे? सत्कर्म शुरुआत में सत्कर्म किसके लिए करते हैं? सुबह पढ़ते हो प्रैक्टिकल योग सभी लोग, वो सीख रहे हो। शरीर की शुद्धिकरण के लिए। तो ये विजातीय द्रव्य किसके माध्यम से निकालेंगे?
षटकर्म में क्या क्या है? नेत्री त्राटक वही नेत्री। कहाँ से कितने षटकर्म है बोलो जरा? षटकर्म में कितने? धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ठीक है, इन सब जिसमें धौती वस्ती जो है हमारा, इनके माध्यम से ये जो हमारे वात पित्त कफ का जो असंतुलन है इसको ठीक किया। इसमें सभी आते हैं, कपालभाति भी इसमें आएगी। तो वात पित्त सॉरी धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति 6 चीजें हैं। धौती किसके लिए है? धौती हमारे पूरे शरीर की धुलाई के लिए, जो हमारी छोटी आंत उसमें आती है। वस्ती बड़ी आंत के लिए सफाई के लिए है। धौती वस्ती। फिर नेति किसके लिए है? पूरा ईएनटी थेरेपी, गले से ऊपर की सफाई के लिए। धौती वस्ती नेति। नौली पूरे पाचन तंत्र की मसाज है। फिर त्राटक हमारे फिर पूरे मस्तिष्क की मसाज है। इसके बाद आता है और आंखों की, आंख और सिर की मसाज है त्राटक। फिर कपालभाति क्या है? ये हमारे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये क्या है? ये जो इसीलिए हमने आपसे बीच में पूछा। पता है आप सब लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है सो कर पढ़ रहे हैं। बस एक कहानी है, 1 घंटे बैठे, बस मैम आ गई, बस पढ़ लिया, उसके बाद रख देंगे, अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते। पता है काम अपना घर का सारा करो, लेकिन इसको होश में पढ़ो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके लिए पढ़ा। इसमें लिखा है कोई वर्ड, तो वो लाइन किस लिए है वहां पर। यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आराम से घर का काम करो, खाओ और खाना खाकर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम करो। लेकिन पढ़ते समय होश पूर्ण पढ़ो कि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर। फिर है नीचे, योग में रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये रक्त दबाव क्या है यहाँ पर? अब सब भी अलर्ट बैठो यहाँ पर, ठीक है। और सब अपने अपने कैमरे ऑन करके बैठा करो, क्योंकि कैमरे ऑफ करके अगर बैठोगे ना तो केवल आपने फीस टाइम पास के लिए दी है। कभी कभी मान लेते हो सकता है, हमेशा नहीं। रक्त संचालन। ये रक्त दबाव क्या है यहाँ पर? रक्त संचालन। दबाव में संचालन कहाँ से आ गया? दबाव तो प्रेशर हो गया। मैम ब्लड प्रेशर। वेरी गुड। ब्लड प्रेशर हाई लो होना, लो देखो सब भी अलर्ट बैठना सब, ठीक है। क्योंकि ऐसे बैठते हो ना, पता नहीं आप लोगों को कैसे पढ़ते हो, हम इस तरह से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। हमको लगता है ऐसे पढ़ो, थोड़ा सा तो होश कायम रहे कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रक्त दबाव का मीन्स होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब भी दबाव बढ़ता है, ठीक है। कौन बता सकता है ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? बताओ, इतने सारे लोग हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है? प्लड प्रेशर के लिए कौन सा? हाँ बोलेंगे जिसना जी। मानसिक दवा मानसिक ब्लड प्रेशर से क्या कनेक्शन है? मतलब ज्यादा टेंशन लेने से। टेंशन लेंगे तो टेंशन का प्रभाव कैसे पड़ेगा? कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, वो पूछे। सांसों की गति बढ़ेगी। किडनी ठीक तरह से काम नहीं करने से ऐसा होता है, फिल्टर नहीं कर पाने से। वेरी गुड, ठीक है। हो सकता है आपने मेरी क्लास सुनी हो, ना भी सुनी हो, तो आपको यदि ज्ञान पहले से तो बहुत अच्छा, धन्यवाद है वैसे, ठीक। किडनी पहला फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बीपी, ठीक। फिर सेकेंड क्या होता है? हार्ट मैम। हार्ट में क्या कारण होते हैं जब ब्लड प्रेशर जो हमारा बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, तो क्या कारण होते हैं? ब्रीदिंग ज्यादा होती है मैम, बढ़ती है जब, और जब घटती है स्लो ब्रीदिंग होती है। जब घटेगा तो बीपी लो, जब बढ़ेगा तो हाई। लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, प्रोसेसिंग क्या है उसकी? मैम ऑक्सीजन। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से निकलता है? कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? हार्ट मैम। ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट से कैसे निकलेगा? हार्ट की तरफ जाएगा, लीवर से निकलता है, लीवर से, ठीक है। सब लोग ना बहुत अच्छे से, क्योंकि सब लोग बड़े, सबके बच्चे हैं घर में। फिर इसका मतलब ऐसे कि बच्चों को गलत गलत आप लोग बताते होंगे, और या तो उनको डांट के बिठा देते होंगे। दो में से एक काम निश्चित करते होंगे, या तो गलत पढ़ाते होंगे और या तो बच्चों को डांट कर बिठा देते होंगे, ठीक।
मेरी बात को सही तरीके से लेंगे तो सही समझ में आए कि मैम ने सही बोला कि गलत बोला। देखो, जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन है, जैसे बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कहाँ कन्वर्ट होता है? कहाँ से? लीवर से। जितने भी हमारे एनर्जी प्रोडक्ट हैं, सोर्सेज हैं, वो सब लीवर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा ग्लूकोज एक्सेस होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में, ए बी सी डी जितने हमारे विटामिन है कहाँ कलेक्ट होते हैं? लीवर में। बाइल जूस लीवर में। पेनक्रियास के लिए कौन जिम्मेदार है? लीवर जिम्मेदार। ठीक है, इसीलिए लीवर को क्या बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी का सेकेंड ब्रेन लीवर को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके बहुत सारे काम हैं, इसलिए। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? जो हमारा ब्लड है, जब उसमें हम लोग रिफाइंड वाली चीजें अधिक लेते हैं तो ब्लड कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। किसके कारण गाढ़ा हो रहा है? जो हमारा बाहर से हमने ऑयल लिया है वो पतला नहीं है तो वो गाढ़ा है, तो ब्लड के साथ वो गाढ़ा हो गया। ब्लड कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। अब वो जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे जो बाल से भी पतली पतली जो हमारी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनसे जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट की तरफ, वो क्या होगा? थिक होने के कारण, गाढ़ा होने के कारण उनसे निकल नहीं पाएगा। मान लो एक पतली नली है, ठीक है, उसमें ब्लड निकल सकता है, लेकिन अब ब्लड कोई चीज गाढ़ी हो गई, मान लो एक हम लोग पानी है, पानी को पतली नली से निकाल देंगे, लेकिन अगर वही पानी में जो हम लोग मोम कैंडल वगैरह जलाते हैं उसको डाल दो इसी पानी में, तो फिर वो पानी निकलेगा? उससे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो मोम है, जो कैंडल, जो हमारी कैंडल पिघल गई है, मेल्ट हो गई है, वो पानी में मिल गई तो पानी गाढ़ा हो गया है, तो अब वो नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो ब्लड है जिसमें हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो वो हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा, उसमें दबाव आएगा। अब मान लो कोई चीज फोर्सफुली जानी है हार्ट की तरफ, लेकिन गाढ़े होने के कारण वो जा ही नहीं पा रही है, तब क्या होता है? आर्टरीज में ब्लॉकेज आते हैं। आर्टरीज में ब्लॉकेज कब आते हैं? जब कोई चीज, जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। फिर यही किसमें होता है? फिर अचानक से बीपी बढ़ता है। ठीक है, बीपी लो कब होता है? जब बॉडी में ऑक्सीजन की लगातार कमी होती है, बीपी लो हो जाएगा। ये चीज देखो, एक होता है हम लोग बोलते हैं ना बीपी लो हो गया, हाई हो गया, थायराइड हो गया, उसके कॉज फैक्टर को भी तो समझ में आना चाहिए, वो हो क्यों रहा है, कहाँ से उसका संबंध है, कैसे हो रहा है। जब आपको क्यों, कहाँ, कैसे नहीं पता चलेगा तो कभी भी आप अपने आप से अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान। अब शरीर का तापमान आपके बीपी से ही मेंटेन हो जाएगा। बीपी हाई होगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी कि ठंडक बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी, मैम गर्मी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर हाई हो गया वहां पर। ठीक है, और जब हमारा बीपी लो होगा तो टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा? वो भी लो होगा। ठीक है, और जब बीपी नॉर्मल होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? नॉर्मल होता है मैम। वो नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये क्या है? इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, बिल्कुल सामान्य सी चीजें थी पर आंसर नहीं आए थे। आज आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। आज हम यहाँ कानपुर में आईआईटी से पहले पढ़ती है एक जगह, महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज है, आयुर्वेद डिग्री कॉलेज, सर्च करेंगे तो आ भी जाएगा, कानपुर में ही। उसका इनॉग्रेशन था, सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो रहा था, तो उसमें बुलाया गया। उसमें 60 स्टूडेंट थे, 76 का फैकल्टी में था, क्योंकि उनका अदर भी कॉलेज चलते हैं, तो वो सब लोग थे। और यूपी के वीएम त्रिपाठी करके डॉक्टर वीएम त्रिपाठी जी हैं, जो मेन मेडिकल डिपार्टमेंट देखते हैं, वो आए हुए थे। मतलब डॉक्टर्स की पढ़ाई करवाने वाली फैकल्टी और डॉक्टर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने एक बात पूछी पूरे उसमें, जब वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमें ये बता दो कि हैप्पी हार्मोन्स कितने हैं। वो बस बात कर रहे थे कि कैसे खुश होकर ट्रीटमेंट देना है, इस पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा हैप्पी हार्मोन्स के नाम बता दो। फैकल्टी बैठी है और मेडिकल पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे, अब मेडिकल पढ़ाने वाली फैकल्टी बैठी, मेडिकल
नॉलेज देने वाली आयुर्वेद का, और उसमें से 4 हार्मोन के नाम नहीं पता थे। एकमात्र हम उसमें से थे जिसको चारों हार्मोन्स के नाम पता। हमारा कोई मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं, हमने जब नेट जेआरएफ की पढ़ाई की है तब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ा है, रिसर्च पढ़ा है, तब हमने स्टैट्स और रिसर्च पढ़ा है। ठीक है, हमने 8 तक ही पढ़ाई की है, उसके बाद गाँव से पढ़ाई की है, तो मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं था कि हमने साइंस वगैरह का भी देखा है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको इस समय जो ज्ञान ले रहे हैं ना, आपको लग रहा पढ़ाई फीस कितनी है, जो नॉर्मल है, जो एलोपैथी डिपार्टमेंट उनकी 17 लाख 1 साल की फीस है, और जो आयुर्वेद जो सबसे सस्ता है उसकी फीस है 5 लाख। मतलब आयुर्वेद वाले डिपार्टमेंट से आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो कितना है, करीब 25 लाख के आसपास का खर्चा है। इतना पैसा आप दे रहे हैं, बच्चों को भी कुछ नहीं आता है, पढ़ाने वाले भी वैसे बैठे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि आप में से ही लोग फैमिली वाले वहां होंगे, या तो बच्चे होंगे या बच्चों के माता पिता होंगे, कोई तो होगा ही इसमें से। तो पूरा जागरूक होकर पढ़ें ताकि जीवन ऐसा लगे कि हम जीवित हैं, पैसे हमारे सॉल्व हो गए, और अपने बच्चों के लिए कम से कम जीवित होने का प्रयास करें। बच्चों को रुपए की जरूरत नहीं है, आपके ज्ञान की और आपकी भावनाओं की जरूरत है। ठीक है, अभी हम लोग बस बच्चों को सुविधाएं दिए जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। सही ज्ञान खुद में लें और बच्चों को सही ज्ञान दें। और जब बच्चों से बात किया करें ना, तो उनको पूरे शरीर में, जितना जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो अपना और बच्चों के साथ कनेक्ट किया कीजिए कि ये जो पढ़ रहे हैं, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो उसको फिर पढ़ने का कुछ अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे पढ़ने का मतलब क्या हुआ। बाकी हमें देखो, हमें तो आराम से हमारी फीस मिल ही जाएगी, आप पढ़े और ना पढ़े ये आपका मैटर। बस जागरूक करना मेरा उद्देश्य है, पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है बस। लेकिन ये कहेंगे सही ढंग से पढ़े, ऐसा पढ़ना अच्छा नहीं है। 4th नंबर है हमारे शरीर का, शरीर पर बहुत हमारे शरीर का, सॉरी ये लाइन को हटा दें। नेक्स्ट है, भाग दौड़ की जिंदगी में आहार भी भाग दौड़, अर्थात भाग दौड़ की जिंदगी में पैकेट बंद तथा जंक फूड जो है वो नुकसानदायक। ये लाइन थोड़ा ठीक नहीं, अपने अपने शब्दों में सब सही कर लो इसको, कि जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। एक तो पहले लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, फिर जंक फूड ले रहे हैं, तो वो हमारे में क्या होगा, एक इनडाइजेशन की हमारे शरीर में समस्या बना देगी। इनडाइजेशन का मीन्स क्या है, फिर हमारा पूरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्लीपिंग पैटर्न जैसे ही डिस्टर्ब होगा, फिर आपका जो दूसरा दिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी, और उसके बाद फिर एक के बाद एक दूसरी बीमारी या समस्या आपके सामने आएगी। 5th नंबर में, शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं। कमाते आप इसलिए हैं कि अच्छा जीवन जिए, और भोजन करने का समय नहीं, तो ऐसे रुपए का आप क्या करेंगे, डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, कहाँ ले जाना है। ठीक, ये सारी चीजें कम से कम योग की क्लास में तो बिल्कुल भी अलर्ट होके समझ लिया करो कि हम फिर कर क्या रहे हैं। कितने लोग हैं जो बहुत आराम से बैठकर भोजन करते हैं, रेज हो रहे, जिनको लगता है कुछ भी हो, भोजन हम बहुत शांति और प्रेम से करेंगे। देख लें जरा एक बार सबको, तो फिर सही आंसर नहीं आए थे मेरे पास जब शांति से भोजन करते सब। शांति से यदि भोजन करते तो फिर आंसर सही क्यों नहीं आया मेरे पास। देखो, सब लोग नहीं करते हो तो ढंग से करना, ठीक है। जो लोग शांति से भोजन करते हैं ना, उनका दिमाग बहुत ओपन हो जाता है। मैम पहले नहीं होता था, अभी कोशिश कर रहे हैं, मतलब शांति से भोजन करने के लिए चेंज कर रहे हैं सब। जब से मानसिक स्वास्थ्य पढ़ा है तब से। यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन अच्छे ढंग से करेंगे भोजन को। अपने जितने भी काम है ना, कार्य हैं दिन के, योग क्या है, एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है, ठीक है। योग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे एक टाइम पर पढ़कर बंद किया जाए। योग 24/7 अपनाई जाने वाली जीवन शैली का। फिर है इसी में, योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है। अब पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर मन की शांति।
सच की बार बार कहा गया है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी है, तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव तथा अशांति भी बढ़ी है। असंतोष बढ़ा है, बीमारियां बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य तथा मन की शांति के लिए सरल उपाय बचा है तो वह केवल योग है। मानसिक तनाव को दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में योग शिक्षा द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं। योग से चिंता, तनाव, संघर्ष और स्थिरता को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। ज्ञानेंद्रियां सबल बनती है, उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता में योग द्वारा वृद्धि होती है। अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण। आप रुकेंगे सभी, जिस ढंग से आप एक मिनट रुकेंगे रेंजी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य में सबसे पहला क्या है? योग से चिंता तनाव। योग से चिंता तनाव संघर्ष कैसे दूर होंगे? योग से चिंता तनाव संघर्ष दूर कैसे होंगे? उनके नाम हो, वो तरीके बताओ कैसे दूर होंगे। प्राणायाम से पूरा बोलेंगे, एक शब्द बोलकर नहीं रुकेंगे, उसको पूरा डिफाइन करेंगे कैसे दूर हो। मैम, योग से मानसिक शांत बढ़ता है, तो हम सबको जब जैसे कि मतलब कोई कुछ भी करे तो उसको इग्नोर करने का क्षमता भी बढ़ता है और सबको माफ करने का भी क्षमता बढ़ता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ये योग की वजह से ही होता है। अब एक बात वापस ले, कोई कुछ भी करे, ये कौन से सेंस में बोला है? कोई कुछ भी करे मतलब जैसे कि बी अवेयर, बी अलर्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बड़ा ध्यान से बोलेंगे, हम क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ भी करे, कोई मेरी गर्दन दबा दे, हम उसको क्षमा कर देंगे, उतने टाइम तो अपनी गर्दन छुड़ाएंगे उससे। नो मैम, जैसे कि कुछ भी मतलब जैसे कि हम घर में कुछ भी देखते हैं कि किसी की बात सुनते हैं तो कोई हमको कुछ उल्टा सीधा भी बोले तो उसको इग्नोर करते हैं। ये योग के माध्यम से हो सकता है। इग्नोर नहीं करेंगे, उतने टाइम इग्नोर करेंगे, बाद में उस बात को सही तरीके से समझाएंगे और समझेंगे। यस मैम, मेरे बोलने का वही मतलब है, लेकिन एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ। नहीं, इसीलिए हमने बोला ना, क्लियर हम नहीं करते तो फिर आप गलत समझ लें। योग का मीन्स है न मूर्ख बनेंगे न मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन में बस समझ लें, न मूर्ख बनेंगे और न मूर्ख बनाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि इग्नोर करने का मीन्स होता है कि मान लो अभी कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन क्यों बिगड़ते हैं? यदि हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको पता है जब कोई व्यक्ति बाहर काम करके आता है ना, तो उसके अंदर ये चीजें बढ़ जाती है। एक तो मेल पर्सन पहले ही डोमिनेंट पर्सनालिटी, फिर बाहर जब इतने लोगों को फेस करके आते हैं और घर की जो फीमेल होती है उन्हें क्या लगता है, अरे ये आते ही इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। आपको पता ही नहीं है जब कोई व्यक्ति कितने लोगों को, कैसे कैसे लोगों को फेस करके आ रहा है, तो थोड़ी देर आप चुप हो जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाले ने कुछ कहा तो हमको लगता है हम कमजोर कैसे हैं। ठीक है, यहाँ समझदारी दिखानी है कि उतने टाइम हमें इग्नोर करना है बात। फिर बात देखकर यदि बात गलत थी तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। और बात को जब हमें सही बोलना है तो क्या बोलना है, किसी सामने वाले की कमियां नहीं बतानी है, उससे बोलना है कि आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, केवल ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको और ठीक कर लिया जाए तो अपनी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो सकती है और प्रोफेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये तरीका है कहने का। ठीक है, ये नहीं है योग का मतलब कोई कुछ भी करे कोई बात नहीं, क्षमा कर देंगे, कोई कुछ भी करे इग्नोर करे, ऐसी बात आज के बाद कभी नहीं बोलना। नहीं तो ऐसा लगेगा किस टीचर ने पढ़ाया था, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया। हम तो इतने बोल रहे कि एक पलक भी किसी गलत झपकी उसको भी कम कर ले, लेकिन कब उसको बताना है उसका हम इंतजार करेंगे, उस समय नहीं बताएंगे जब वो समझ ना पाए। ठीक है, योग का मीन्स क्या होता है, बी अवेयर, बी अलर्ट पोजीशन में हमें रहना है। बस हमें ध्यान किस बात का रखना है, किस बात को कब कहना है, इसका हमें इंतजार करना है और किस तरह से कहें कि सामने वाला मेरी बात को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करे।
तब ये आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य ऐसा अच्छा नहीं होगा कि सामने वाले ने एक बात कही, आपने 4 बातें बताई कि आपको तो हमने जब से देखा था आप ऐसे ही, जैसे ही आपने ये बात बताई जब से हमने आपको देखा तब से आप ऐसे ही है, तो अब वो कुछ समझेगा नहीं। क्या होगा, फिर से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। वहां कल क्या थे आज क्या हो इससे कोई मतलब नहीं, केवल जो बात करनी वो प्रेजेंट में करनी। ऐसे आप अगर पास्ट किसी का गिनाने लगे, काउंट करने लगे ना, तो कोई हम लोग भी ऐसे नहीं कि हमारे पास सब क्वालिटीज ही है। सबके पास कुछ अच्छी चीजें, कुछ कम अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो दो ध्यान में कि ये जब लिखा है योग से चिंता तनाव संघर्ष को दूर करना, इसका मीन्स हुआ कि हमें जो जैसी बात है उसको पहले ठीक तरह से समझें, उसके कारण को समझें। कोई व्यक्ति बार बार इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से बहुत हर्ट हुआ है। एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होता है, ठीक है। एक अस्वस्थ व्यक्ति ही इरिटेट होता है। जिसको बहुत गुस्सा आता है, आप क्या समझते हो, वो स्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो हमें पहले उसकी चीजों को समझना। तो योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमें ये गुस्सा आता है, तो पहले हमें क्या करना है कि योग के द्वारा जो योग की प्रैक्टिस है उसको बहुत नियमित ध्यान पूर्वक करें, ताकि जब हम श्वासों के रिदम के साथ योग करेंगे तो हमारा जो मन है वो थोड़ा शांत होगा, एकाग्रचित्त होगा। और जो हमें बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है उस पर नियंत्रण आना शुरू। फिर क्या होगा कि जो चीजें हमारे पास जैसे चैलेंजेस सामने आएंगे, फिर हम उसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखना शुरू करेंगे, और फिर एक के बाद दूसरे, क्योंकि हर दिन आपके लाइफ में नए चैलेंजेस आते हैं। कभी आपका जीवन ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचते हो कि आज का दिन अच्छा हो गया तो अब हमेशा अच्छा ही रहे, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हर दिन समस्या नए रूपों में सामने आती है। तो योग जब हम सही ढंग से करते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारी बॉडी को और माइंड के बीच में बैलेंस बिठाते हैं, वो हार्मोन्स प्रॉपर वे में सीक्रेट होते हैं। उन हार्मोन्स की सहायता से हमारा जो एक एक सिस्टम है वो सही तरीके से हेल्दी फील करता है। और जब हमारे सभी सिस्टम और जो प्रॉपर हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, स्पाइन है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ये सभी हेल्दी फील करते हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, ठीक। और हम समस्या जैसी है उसको उसी के स्वरूप में समझेंगे। ये है योग से चिंता तनाव संघर्ष को दूर करना। ऐसे दूर होगा, ऐसे दूर नहीं होगा, योग से होता है, पर कैसे दूर होता है, क्या करेंगे, जब हम योग में जो भी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जब उसके साथ अपनी श्वासों को कनेक्ट कर देंगे, श्वासों को जोड़ेंगे, तब आपके मन में एक स्थिरता आएगी। और जब मन में स्थिरता आती है, जब आपका माइंड बैलेंस होता है, तब आपके जीवन में भी बैलेंस दिखाई देता है। कितने लोगों को बात थोड़ी सी समझ में आई है, ठीक है। ऐसे मत पढ़ो, बार बार कह रहे हैं, ऐसे ये जो पढ़ना है ना कि ये हमने लाइन में देखा, योग से चिंता तनाव संघर्ष शिथिलता को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती, हो गई कहानी, खत्म हो गई यहाँ से, बस इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होता, योग का मीन्स है जो पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ दो कि हमें समझ में आ जाए, हमारा जीवन उससे जुड़ जाए। चलिए आगे पढ़, फिर नीचे लाइन दी हुई है, ज्ञानेंद्रियां सबल बनती। कौन सी ज्ञानेंद्रियां सबल बनेंगी और कैसे बनेंगी, आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जब आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, तो आपका जब माइंड कंट्रोल में रहेगा, तो सभी ज्ञानेंद्रियां किसके माध्यम से काम करती, किसके सपोर्ट से, माइंड के। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो किसके सपोर्ट से काम करते हैं, माइंड के। तो जब माइंड हमारा प्राणायाम योग करके कंट्रोल में है, तो हमारी जो सेंस ऑर्गन है वो भी अपना प्रॉपर काम करेंगे। जितनी देर टीवी देखना है उतना ही देखेंगे, जो सीरियल देखना है वही देखेंगे। अब ये नहीं कि सब कुछ देखते जा रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं और ध्यान में बैठना चाह रहे हैं, तो बिग बॉस देखना है तो ध्यान में कभी नहीं बैठोगे, ठीक है। बजाय इसके केबीसी देख लो तो हो सकता है थोड़ा बहुत बैठ भी जाओ, कुछ नहीं होगा तो कम से कम जीवन में मोटिवेशन तो आ ही जाएगा केबीसी देखकर, ठीक है। तो ये हमें कब पता चलता है, जब हम योग को सही तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें
सपोर्ट करती है माइंड के कारण, या माइंड के सपोर्ट से जो हमारे सेंस ऑर्गन है जितनी उनकी जरूरत है उसके अनुसार हम उतना काम करें। कितना भोजन चाहिए तो हम उतना ही भोजन लेंगे, कितना क्या सुनना है, कब सोना है, कब खाना है, कितना बोलना है, कितना देखना है, ये सब जब माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है वो भी वैसे ही सपोर्टिव होगा। पढ़ेंगे रेणु जी आगे। जी मैम। अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी व सूक्ष्म शिक्षण। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती है, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं। एक मिनट रुकेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी व सूक्ष्म शिक्षा एवं सूक्ष्म शिक्षा। फिर इसके बाद हमने इसी लाइन में जो फर्स्ट जहां से स्टार्ट हुआ मैटर, नहीं पहले इसके ऊपर वाले को देख लेते हैं। शिक्षक, जब भी हम लोग ज्ञान की बात करते हैं तो कितनी चीज शामिल होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टीचिंग सिस्टम है जहां पर, वहां मेन कितने कंटेंट होते हैं या कितनी यूनिट्स होती हैं बेसिक? शिक्षक और स्टूडेंट। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा, टीचिंग। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी? टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग। 3 कंटेंट होते हैं। ये 3 यूनिट जहां होंगी वहीं पर वो एक शिक्षण संस्था होगी। अब क्या होगा, जब इसमें बात की जा रही है कि उस शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, उसे शिक्षण विधि टीचिंग मेथड कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। जब शिक्षण विधि बोला जाता है इसका मतलब है कि टेक्निकल वे में टीचिंग को प्रोवाइड कराना, क्योंकि विधि का मतलब होता है केवल बात नहीं हो रही है, उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है। जैसे अभी आप लोग योग पढ़ रहे हैं तो योग का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं। तो ये व्यापक अर्थों में, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने पढ़ा कि प्राणायाम से स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, तो ये प्राणायाम से स्ट्रेस को दूर करना फिलॉसफी में पढ़ लिया, बट इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है कि कैसे प्राणायाम करें और प्राणायाम के थ्रू कैसे माइंड को कंसंट्रेट करें, कैसे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो, और जो हार्मोनल बैलेंसेस जैसे ही बॉडी में होगा तो ऑटोमेटिक हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे जो हमारा स्ट्रेस है वो दूर होना स्टार्ट। तो ये क्या, ये व्यापक अर्थ में, क्योंकि जब किसी का शिक्षण विधि का मीन्स है एक प्रॉपर एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम किसी एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। फिर है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। ये क्या है, पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हैं। एक, छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं।
कोई सामान्य सा हमने कोई बात बताई और फिर हमने उदाहरण दिया। जैसे अभी हम आपसे बोले, सपोज करके हमने बोला कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला कौन थी, है या नहीं? अभी नहीं है। अभी नहीं है। ठीक है। तो कल्पना चावला किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है? वो एस्ट्रोनॉमर थी। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने कल्पना चावला का नाम लिया और हमने पूछा किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनके हमने एक नाम लिया है, अब इनके उदाहरण में कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बुक्स लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, 2020, ठीक है। बहुत सारी बुक्स है, तो हमने कुछ का नाम लिया। फिर वो अपने आप में क्या रहे, राष्ट्रपति भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। फिर वो किसको क्या पढ़ाते थे, क्या सब्जेक्ट था उनका? मैम वो तो नहीं पता, लेकिन वो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे, इसी यही पढ़ाते थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। जो डिफेंस में जो ये जितने हमारे वो बनते थे, क्या बोलते, रडारें वगैरह जो बनती हैं, और जो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर उनका नाम नहीं याद है, क्या चीज? न्यूक्लियस के बारे में। बिल्कुल सही बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब में उन्होंने काम किया, तो वो यही इसी को पढ़ाते थे। फिर इसी के साथ साथ उन्होंने, उनका एक विजन था अपने भारत के लिए कि 21st सेंचुरी में जब पहुंचे तो भारत कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने एक नाम लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हमने आपसे कहा कि सबसे बोला कि एक एक एग्जाम्पल दो उनका, अपने उनके काम का। तो आपने ये नाम एग्जाम्पल दिए। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या हुआ कि जिन लोगों को केवल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक ही बात पता थी, तो 10 लोगों के अनुभव के साथ 10 एरियाज ओपन हुए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किन किन फील्ड्स में किस किस तरह का कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट किया। तो ये क्या है, ये हमारा जो हमने देखा कि सिद्धांत, एक सिद्धांत और उसकी पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। फिर इसके बाद नीचे क्या है, दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों को कोई एक सामान्य नियम निकलवाया जाता है। कई बार छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो मान लो हम लोगों को पढ़ाना है जहाज के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, तो बच्चों को कहां से शुरू करते हैं कि एक चिड़िया उड़ती है, बर्ड कैसे उड़ती है, ठीक है। वो कैसे उड़ती है, उसके भी पंख है। जो एक जहाज की परिकल्पना की गई है वो किसके आधार पर है, एक चिड़िया के पंखों के आधार पर, ठीक है। तो जब एक बच्चे को एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण देते हैं और फिर उसके बाद उसको एरोप्लेन के बारे में बताएंगे, प्लेन के बारे में बताएंगे, तो वो बच्चा धीरे धीरे कनेक्ट कर पाएगा। तो ये क्या है, एक जगह क्या है, एक बात से कई उदाहरण बताने हैं, और एक जगह केवल एक उदाहरण से या कई हमने उदाहरण दिए और फिर एक निष्कर्ष निकालना है। तो बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाकर फिर उनको एक बड़े निष्कर्ष पर ले जाया जाता है कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकल के। तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर एक टॉपिक दिया जाता है। और जब एक स्कॉलर्स का ग्रुप होता है तब क्या करते हैं, एक टॉपिक होता है उसमें उनसे बोलते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल को कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक निगमनात्मक मेथड है और एक आगमनात्मक मेथड। एक है नीचे से ऊपर और एक है ऊपर से नीचे। एक है एग्जाम्पल से कंक्लूजन और एक है कंक्लूजन से एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे इसको कल कोरिलेट करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब सब शांति पाठ करेंगे, कल इसी जगह से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्य शान्तिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes. Then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।